नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर, अपनी ही जो है देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली कर्णप्या के जो सम्रांत जनता है इस जगह को, इस क्षेत्र को भली भांति जानते हैं। NHAI यानी इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 07। आप देख सकते हैं रानीखेत 134 किलोमीटर, ग्वालदम 66, बद्रीनाथ 125 और 181 आपका जो है जोशीमठ। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के सिर भाजी तक्के सिर खाजा। यहाँ पर आज वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि आप थोड़ा नीचे दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये कल NHAI द्वारा एक बहुत अच्छा कृत्य किया गया है, कृत्य ही बोलेंगे हम इसे। ये सड़क आप देख सकते हैं, ये सड़क पहले से ही ठीक है, परंतु समस्या इस बात की है कि लीपापोती का जो खेल है वो वर्तमान समय में भी चलता ही जा रहा है। इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी काम किया गया क्योंकि मार्च फाइनल है, लोकसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री महोदय ने जो है गोचर में आना है परसों, तो ये सारा खुला खेल फर्रुखाबादी चलता रहेगा। अब यहाँ पर ये इस कारण से, इस प्रकार से बना हुआ है कि जो दोपहिया वाहन है, जैसे ऐसे लोग, तो अभी लगभग 10 मिनट पहले 2-3 लोग जो है इसमें फिसल गए। जैसे उन्होंने इसमें ब्रेक मारा तो इस प्रकार से जो है फिसल गया। अब ऐसी बूढ़ी माता आएगी, सामान जो है बोझा रख के आएगी और उसमें फिसल जाएगी, लेकिन कहेगा कौन? समस्या इस बात की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को किसी के बोलने की हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि उनका संचालन केंद्र से होता है। न वो यहाँ के जिला अधिकारी की मानेंगे, न यहाँ के उप जिला अधिकारी की मानेंगे, और न यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तो बात छोड़ ही दो, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का केवल काम ये है कि फलाने सिंह ने ये किया, फलाने सिंह ने ये किया, लेकिन उस जनप्रतिनिधि ने क्या किया। अब आपको थोड़ा अंदर की तरफ ले चलते हैं। जैसे ऐसे दोपहिया वाहन आगे, इन्होंने ब्रेक मार दिया तो ये जो है अंदर चले जाएंगे। दूसरी गुणवत्ता देखिएगा आप, ये है इसमें, ये है गुणवत्ता, आप देख सकते हैं, ये है साहब, ये इन्होंने जो है यहाँ की स्थानीय लोगों को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए बनाया हुआ है। लेकिन समस्या इस बात की है, जिस जनप्रतिनिधि को, जिन जनप्रतिनिधियों को, विधायक हो, सांसद हो, उनके आंखों पे पट्टी लगी है, अब मुंह पे लग गया फेविक्विक। अब आप ऊपर की तरफ आने की बात कीजिएगा, ये देखिएगा आप, इस तरफ देखो, ये नाला जाके सीधे नमामि गंगे के जो है, जो उसके बाद नमामि गंगे उसको छानेगा, तब ये जो है नदी में जाएगा। इस नाले के बारे में नगर पालिका कर्णप्या का कहना है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीनस्थ आएगा, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग का कहना है कि नगर पालिका के अधीनस्थ आएगा। लोगों का कहना है जब यहाँ पे ये पानी आता है तो बरसात के समय पे ये पानी सीधे यहाँ आ जाता है। अब इसके बारे में कौन कहेगा महोदय? ऐसा ही है साहब, ये यहाँ पे चश्मोदीद गवाह है जी। आप इस दुकान में रहते हैं, ये बरसात में क्या स्थिति होती है इसकी? सर, ये जब बरसात में कभी भी तेज बारिश से ये नाला आता है जी, तो सामने पे हर की दुकान है, पानी सारा गंदा पानी अंदर जाता है। अच्छा, पूरा पानी अंदर जा करके जी, सारा कचरा तमाम गंदगी की बदबू सुनाती है। ठीक, तो ये सर सारा तो माना। तो आपने नगर पालिका को इसके बारे में मामला बताया कि नहीं? सर हजारों बार बोले, हमारे पूर्व व्यापार संगठन विजय भाई बोलते थक गए। जी जी, सारा पानी अच्छा, गेट का, हाँ, वो भी कहना है कि 4 साल से इस गेट पे रंग नहीं हुआ। ये भी जो है एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अभी हम राष्ट्रीय राजमार्ग के विषय को लेके चलेंगे। और यहाँ पर आप थोड़ा आगे आएंगे, ये एक मूत्रालय बनाया हुआ है, जिसका पेशाब लोगों का कहना है कि शाम के समय पे यहीं पे जमा हो जाता है। अब यात्री जो आते हैं वो यहीं पे रुकेंगे और वो यहाँ के क्षेत्र के लोगों की पेशाब की बदबू सूंघेंगे। लेकिन ये है हमारे देवभूमि उत्तराखंड की स्थिति। खुला खेल फर्रुखाबादी, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के सिर भाजी तक्के सिर खाजा। कौन बोलेगा? अभी विधायक यहाँ से गया तो बोला मैं विलम्ब हो रहा हूँ क्योंकि लोकसभा का टिकट दिलवाना है, लोकसभा के लिए वोट बटोरना है। कोई नहीं कहेगा साहब, और जनता इसी प्रकार से देखती रहेगी कि जो है अब आस लगाई रहेगी कि इस चुनाव के बाद अच्छा प्रत्याशी आएगा, इस चुनाव के बाद अच्छा प्रत्याशी आएगा। जैसे कि अभी गैरसैंण में लोगों ने कहा कि 15 साल हमने वर्तमान विधायक को दे दिए, एक जो बच्चा पैदा होगा केवल उसको 3 साल रह गए हैं उसको वोट देने के लिए, बनाने के लिए। इतने 15 साल इन्होंने राज कर दिया, लेकिन वही जो है फिर खुला खेल फर्रुखाबादी होता है। यहाँ पे कुछ जो है व्यापारी वर्ग है, इनसे जो है जानेंगे कि व्यापारी लोगों की क्या मांगे हैं। क्या है महोदय, आपकी जो है क्या समस्याएं हैं? आप अपने विचार व्यक्त करने की कृपा कीजिएगा।
समस्या ये है कि कई बार हमने उप जिलाधिकारी के माध्यम से डीएम चमोली जी शासन को ज्ञापन दे दिया है जी कि जिस प्रकार से इस रोड का प्रपोजल 2016 में नितिन गडकरी ने रखा था ऑल वेदर जी, ऑल वेदर का अर्थ ये था कि ये हर समय खुली रहेगी, चाहे बरसात हो जी, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो जी। लेकिन आज इस रोड की स्थिति ऐसी है कि NHIDCL ने इस रोड में सारा भ्रष्टाचार करके लीपापोती कर दी। अच्छा, न नालियां हैं जी, न काम है जी, आगे पूछते नहीं हैं। अब सारा बजट ठिकाना लगा दिया है। अब उनका तर्क ये है कि ये हाईवे देवतोली से सुरंग बन के सिवाई जाएगा। अच्छा, करोड़ों रुपए यहाँ मुआवजा बांट दिया, 1 अरब रुपए से ऊपर इस यहाँ से और CM पेमेंट उमर लॉस तक मुआवजा बांट दिया। अच्छा, और अब उस हाईवे को ट्रांसफर करें। ये कर्ण की नगरी है, माँ उमा देवी की भूमि है, संगम है जी। अगर इस हाईवे को सुरंग से अंदर से डाला जाएगा तो जो देश विदेश के पर्यटक आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, वो पवित्र संगम पे कहाँ से दर्शन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम सभी लोग यहाँ के सारे व्यापारी इसका घोर विरोध करते हैं। नहीं होगा तो हमने उप जिलाधिकारी को कह दिया है कि हम इस हाईवे को जाम करेंगे और NHDCI के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये कल इन्होंने पेंटिंग की, जबकि यहाँ व्यवस्था नहीं थी पेंटिंग। पहले ये रोड ठीक थी, जहाँ रोड खराब है वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ सही है वहाँ खाली लिपापोती कर रही। तो मान्यवर, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी हैं, तो आपने संबंधित अपने विधायक, सांसद, आपके जो है जिला अध्यक्ष होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे या अन्य जो बहुत लंबी कतारें हैं पदाधिकारियों की, तो आपने उनको मामला संदर्भित नहीं किया? हमने माननीय सांसद जी से भी कहा जी, सभी लोगों से कहा कि भाई ये स्थिति खराब है इस सड़क की। अच्छा, अब 2 महीने बाद यात्रा शुरू होने वाली है जी। यहीं आगे अभी थोड़ी देर में आगे देखेंगे, सबसे ज्यादा जाम लग रहा है यहाँ जी जी जी। पिछले बरसात में इन्होंने एक पुस्तक 3 बार बना दिया इन्होंने जी जी। हाँ, वो पुस्तक वो गिरा तो 24 घंटे यात्रा रुकी यहाँ पे, लोग यात्री सड़क में रात भर रहे। देखिए साहब, अब आप भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। समस्या इस बात की है कि जब पदाधिकारियों की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की बात कहाँ सुनी जाएगी? सांसद महोदय को मामला संदर्भित किया, विधायक महोदय आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिला अध्यक्ष महोदय कहीं अन्य क्षेत्र में हैं और प्रदेश अध्यक्ष महोदय कहीं अन्य क्षेत्र में है। तो आप जान सकते हैं कि क्या विडंबना है। और विडंबना ये है कि इसका लगाव, इस सड़क से मामले का लगाव जो राष्ट्रीय राजमार्ग का सीधे केंद्रित है। और मैं कहता हूं दावे के साथ, यहाँ के विधायक हो चाहे मंत्री हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कोई केंद्र में कह दे कि नितिन गडकरी जी जो सड़क बननी है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है, दावा ठोक के बोल रहा हूँ, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। विपक्ष को ये डर है हम बोलेंगे तो हमारी जांच हो जाएगी, और पक्ष को ये डर है कि हम बोलेंगे तो हमारा पद नीचे आ जाएगा। सीधी बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ खुला खेल फर्रुखाबादी है। अब थोड़ा आगे जाके आपको जो दीवार है उसका जो है अवलोकन करा देंगे जी। जो ये काला दिखाई दे रहा है, ये एक लॉलीपॉप दिया गया है, जनता को गुमराह कर दिया गया है कि ये काम रोड को खाली कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि सामने पेशाब घर है जी, यहाँ की पेशाब तय करके और बरसात का जब पानी आता है जी, ये सारा तय करके जो गाड़ी प्रतिष्ठान दुकानों में चले जा रहा है, घरों में भर के चले जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको देखने वाला कोई नहीं है। सारे के सारे लोग रात भर परेशान रहते हैं। बरसात के दिनों में हम लोग इतने परेशान रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं, घरों में रहना दूर हो गया हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बनाया जा रहा है कि हम तो डामरीकरण कर रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये लॉलीपॉप है, ये डामरीकरण नहीं है। डामरीकरण के हाथ देखिए, बिल्कुल दिखा दिया। हम पैदल जाने के लिए दूर हो गया है, यहाँ पे महिलाएं गिर गई है डामरीकरण में, सारे कंक्रीट दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल महोदय। तो देखने के बाद विधायक, यहाँ के विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, पदाधिकारी जितने भी आते हैं, अपनी झंडी घुमाई और चल देते हैं। हाँ, हो रहा है काम हो रहा है, लेकिन होने के नाम पे किसी ने भी अभी तक काम करने की कोई बात करी नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी देखिएगा यहाँ पर ये आपको अवगत करा देते हैं, ये कर्णप्रयाग से जो है गोपेश्वर के जो वाहन लगे हैं, स्टैंड है। ये गोपेश्वर के बड़े वाहन यहाँ पे मिलते हैं। एक स्टैंड वो जो नैनीसैंण क्षेत्र का है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नाले का कोई ऐसा लग रहा है ये क्रिकेट का ग्राउंड होगा, कहीं भी नाला जो है दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। समस्या इसी बात की है कि इस सड़क का जो है, अभी जैसे महोदय कह रहे हो कि पूरा पानी जो है व्यापारियों के जो है दरवाजे पे जाता है। आइए आपको जो है आगे सड़क का स्थिति दिखाते हैं। 2 साल पहले लग गए ये महोदय इसीलिए कह रहे हैं कि जिस काम को करना है उस काम के लिए तो सबके आंखों पे पट्टी और मुंह पे फेविक्विक लगा हुआ है। ये आप देखिए, ये इस प्रकार से खड़े किए गए हैं जैसे मोदी जी के नाम पे प्रत्याशी खड़े करे रहते हैं कि वहां वोट तो मिल ही जाएगा। ऐसे ही प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है लोकसभा में भी और विधानसभा में भी ऐसे ही प्रत्याशी किए जाते हैं। आप कणजा विधानसभा से, आप बद्रीनाथ विधानसभा से, आप थराली विधानसभा से, आप रुद्रप्रयाग विधानसभा से, आप जो है देवप्रयाग विधानसभा से, ऐसे करे जो है जैसे 70 विधानसभाओं पे मोदी जी के नाम पे वोट के लिए प्रत्याशी खड़े करे रहते हैं, वैसे प्रत्याशी ये भी खड़े हुए हैं। इसके यहाँ पर जो है एंगल लगता है सपोर्ट के लिए, जिसके कारण जो है यहाँ कोई दुर्घटनाग्रस्त न हो। लेकिन समस्या इस बात की है, यहाँ पर पिछले साल एक गाय गिरी, उसके बाद एक व्यक्ति भी गिरा, क्योंकि
इन्हीं लोगों के कारण, जिनको वोट दिया उन्हीं के कारण जो है लोग यहाँ पे गायें गिरती हैं, यहाँ पे जो है जान माल का नुकसान बना रहता है। लेकिन NHI जो है इस काम को नहीं करेगा, क्योंकि इस काम में जो है खरीदना है, यहाँ लगाना है, इसलिए मैं बजट ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसमें लिपापोती हो जाती, थोड़ा थोड़ा लगा दिया तो लॉलीपॉप दे दिया। कल सांसद आएगा, बोलेगा देखो मैंने आपकी रोड काली कर दी है, विधायक आएगा कहेगा मैंने आपकी रोड पीली कर दी है, प्रदेश अध्यक्ष आएगा वो नीली कर देगा। तो ये समस्या आगे आपको असली समस्या दिखाते हैं। अब आप देखिए यहाँ जहाँ पे हमने अभी बताया वहाँ से 10 मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं, और ये मुख्य रूप से यहाँ पर जो है जाम लगा रहता है। समस्या इस बात की है कि जब वाहन यहाँ से जो है गुजरता है तो यहाँ पर एक दूसरे वाहन को गुजरने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे बना गया, आप देख सकते हैं, मैं बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ का पूरा जो है माल मटेरियल यहाँ पहुँच जाता है। समस्या इस बात की है कि इस कटिंग ने जो है ऊपर से होना था, यहाँ दीवार लगनी चाहिए। यहाँ भी वही खुला खेल फर्रुखाबादी कि यहाँ से यदि कोई रात्रि को जो है अपना वाहन लेके आ गया तो वो सीधे जो है पिंडर नदी के तट पर पहुंचेगा। ये जो आपको मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये किसी ने मोड़ा नहीं है, गाड़ियों की जो है गाड़ियों से मुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्होंने ये वही प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन उस प्रत्याशी को जो है फिर प्रस्तावक कोई नहीं मिला किनारे की तरफ से। और यहाँ पर मैंने आपको जो है पहले भी 2 बार वीडियो बना के दिखाया कि बरसात के समय पर यहाँ दुर्घटना। अब देखिए ये जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे लटका के, पक्षधर वाले गाड़ी वाले ऐसे ही भागेंगे। अब लोग कहीं कहेंगे ये कांग्रेस का चमचा तो नहीं है, न मैं कांग्रेस का चमचा हूँ, न बीजेपी का चमचा हूँ, न बसपा का हूँ, न आम आदमी चमचा हूँ, तो इस देश का हूँ, इस प्रदेश का हूँ, इस क्षेत्र का हूँ। खुला खेल फर्रुखाबादी की ही बात करेंगे। और यहाँ पे इतने व्यापारी आए, इनका कहना है कि जब NHI ने पूरा मुआवजा बांट दिया, जनता के टैक्स के पैसों का जो है दुरुपयोग कर दिया है, फिर क्यों इनका जो है मूड बदली हुआ कि आप उधर से, क्या ये ऐसा ही चलेगा इस लोकतंत्र में? यहाँ पर इतनी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब जो है शाम के समय पे वाहन आते जाते हैं तो एक बड़ा वाहन एक छोटा वाहन यहाँ पर जो है आ जा नहीं सकता है महोदय, ऐसी है। और यहाँ पे सारी व्यापारियों की जो है यही मांग है। आज तो जो है रविवार होने के कारण कम लोग यहाँ पे आए। मान्यवर, आपकी भी क्या विचार हैं, आप भी बताने की कृपा कीजिएगा। देखिए, जो ये NH पे जो काम हुए हैं, जो ऑल वेदर के नाम पे जहाँ अनेकों चुनाव निकल गए और चुनाव में इसका लाभ भी मिला। खूब छाती पीट के कहते थे कि भाई हमने ऑल वेदर का काम करते हैं, इसका लाभ मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र, तो पूरे उत्तराखंड के इसके लिए नजीर बनेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़क की आप चौड़ाई देखें, यहाँ पे कितने मीटर की चौड़ाई है। क्या सिर्फ ऑल वेदर जो है तो 3 धारा या देवप्रयाग के लिए था क्या? जहाँ जहाँ सड़क पे काम होना चाहिए था, जहाँ पे मूल आवश्यकता थी सड़क की चौड़ाई की, बाजार के भीतर आप देखो कहीं पे भी सड़क चौड़ी पूरी नहीं है। जहाँ जहाँ से सड़क, जहाँ से बाजार खत्म हो वहाँ से सड़क पे जो है चौड़ाई बढ़ जाती है, जबकि मूल जरूरत हमारी सड़क की जो है तो जहाँ से बाजार है, जहाँ आवश्यकता है। आप देख सकते हैं इस पुस्ते पे देखिए आप, सड़क की बिल्कुल भी चौड़ाई नहीं है। उमा देवी तिराहे पे जहाँ पर जो हर समय जाम बना रहता है, जहाँ पे कारण मूल है कि यहाँ पे NH ने काम छोड़ दिया गया है। यदि यहाँ पे सड़क ठीक हो जाती है तो सुचारू रूप से यहाँ पे वाहन चल सकते हैं। जी, तो आपने महोदय इसके मामले में जो है उप जिला अधिकारी को मामला संदर्भित किया, DM चमोली को दिया, तो उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि NH जो परसों हमने व्यापार संघ के जो अध्यक्ष जी थे, सभी लोगों ने NH के अधिकारी को घेरा जी। तो उनका ये तर्क है कि हमको सरकार ने, प्रशासन ने मना कर दिया काम करने। अच्छा, जब हम प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं या सांसद महोदय से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं बिल्कुल NH वाले, क्योंकि इन्होंने इतना एक्स्ट्रा काम यहाँ कर दिया व्यक्ति विशेष का जी। आज इनके पास पैसा नहीं बचा है, इस रोड के लिए बनाने के लिए पैसा नहीं बचा है। अब ये बहाना बना के इस NH को मोड़ रहे हैं, वहाँ भी बजट मिल जाएगा 50-60 करोड़ का, देवतोली से सुरंग बन जाएगी, वहाँ भी हमारा कमीशन मिलेगा, हम रोड काटेंगे और इस रोड को ऐसे ही छोड़ देंगे। महोदय जरा यहाँ दिखाओ, आप ये वाला है 2018 में जिलाधिकारी महोदय, उस समय के वर्तमान विधायक जब यहाँ पे भ्रमण किया था, 18 की बात है, उस दिन उन्होंने कहा था ये तो बहुत मजबूत जगह है, यहाँ पे वैली ब्रिज बनेगा। अच्छा, वैली ब्रिज बनेगा तो ये जगह पूरी भरी जाएगी, इसमें पार्किंग भी होगी नगर के लिए, और ये जाम की स्थिति भी नहीं होगी। आज उनका तर्क है कि यहाँ पर से ये सिंकिंग जोन है। अच्छा, ये सिंकिंग जोन हो गया बोलिए हम, जबकि यहाँ सिंकिंग जोन कहीं नहीं है। सिंकिंग जोन है तो NH के कारण हो रखा है, बिल्कुल उनकी लापरवाही के कारण सिंकिंग जोन हो रखा है ना। वो बार-बार टूट रहा है, वो खाली ऊपर से रख रहे हैं, मिट्टी में टूटेगा ही। आज मात्र 200 मीटर पर भी ये सड़क नहीं बची है। 200 मीटर का काम भी नहीं बचा है इसको चौड़ीकरण होने में। इस 200 मीटर का काम को न करके वो NH को मोड़ रहे हैं जी। इस धर्मनगरी से यात्रियों को दूसरी तरफ सुरंग की तरफ मोड़ रहे हैं, बिल्कुल, जिसका हम सभी व्यापारी, क्षेत्र की जनता घोर विरोध करते हैं। चाहे हमको लोकसभा का बहिष्कार करना पड़ेगा, हम करेंगे, अगर वो 3 दिन के अंदर इस पर लिखित जवाब नहीं देते NH। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और महोदय, यही रोष है, बोलने का तात्पर्य मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को प्रणाम करता हूँ कि जो, अब देखिएगा, आप पहले इसको बता देते हैं, ये देखिएगा, ये वाहन आया,
और एक वाहन वहाँ गया, तो वो वाहन वहीं रुकेगा, ये देखेगा। आप देख सकते हैं, आप चश्मदीद ये जो है आंखों का हाल आपको दिखाने का प्रयास करें। अब ये वाहन यहाँ से जाएगा। तो मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों के बारे में कह रहा था कि जो अपनी सरकार के खिलाफ का तात्पर्य काम होना चाहिए क्षेत्र के विकास के लिए। ये कोई अपनी सरकार के बारे में ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी सरकार गलत है, सरकार को तो आगे ही रख रहे हैं, लेकिन चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए जो है आगे आने की आवश्यकता है। और दोस्तों ये यहाँ की जी जी तो ये मूलभूत समस्याएं हैं और ये मूलभूत आवश्यकताएं भी हैं, इनको जो है निरस्तीकरण। अब जब वहाँ डामरीकरण हुआ तो आप देख सकते हैं इससे पहले इससे पहले ये सड़क जो है ये गारा रहित थी, यानी ये जो गारे इस सड़क पे हैं ये पहले नहीं थे, लेकिन इन्होंने यहाँ जो है जब ये कल डामरीकरण हुआ, जबकि डामरीकरण की किसी भी स्थिति में इनकी आवश्यकता नहीं थी, फिर उसके कारण जो है सुविधा तो बाद में हो गई, सुविधा तो हुई नहीं लेकिन असुविधा जरूर हो गई है। कई दोपहिया वाहन जो है हमारे सामने जो है करीबन 7-8 दोपहिया वाहन सुबह से जो है फिसल गए हैं। जैसे इस पत्थर में ब्रेक मारते हैं वैसे वो फिसल जाते हैं। मैंने बता दिया बूढ़ी माताएं जो है यहाँ बाजार में आती तो वो जो है इसमें फिसल जाती हैं। तो दोस्तों ये है समस्या, ये है धरातल की सच्चाई। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये हमें बड़ी शर्म भी आती है ये छोटी छोटी बातों के बारे में जो है बताने के लिए। छोटी छोटी बातों को जो है हम तो ये सोचते हैं हम कोई नया जनता को दिखाने का प्रयास करें, लेकिन नया कहाँ है, पुराना ही ठीक नहीं हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय श्री सादर प्रणाम।